वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। कितनी भी कोई ना कोई मुश्किल पेश आ ही जाती है, कभी ना कभी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। और इन मुश्किल परेशानियाँ जो हैं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के ज़िक्र से, वज़ाइफ से, नमाज़ों से, हाजतों से अल्लाह ताला दूर फरमाते हैं और उनको दुआओं को भी कबूल फरमाते हैं। इसी सिलसिले में 2 रकअत सलातुल हाजत आपके लिए लेके आए हैं कि अगर जो लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, कोई कर्ज़ है, बेटी की शादी नहीं हुई, जो शादी में रुकावट है, औलाद नहीं है, कोई माली परेशानी है, कारोबार में रुकावट है, कोई बंदिश है, आप हर किस्म की परेशानी के लिए और हर हाजत के लिए इसको पढ़ सकते हैं। बहुत छोटा सा अमल है, इसके लिए कोई इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको इजाज़त चाहिए। ये खुला एक अमल है, आप रोज़ करना चाहें तो रोज़ पढ़ सकते हैं, 3 दिन करना चाहें लगातार तो 3 दिन भी कर सकते हैं। खुद भी करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि लोग भी अपनी जो ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियाँ हैं ना, उनको दूर कर सकें और अपनी हाजतों को अल्लाह के सामने पेश करके मनवा सकें। अल्लाह ताला सबकी हाजतों को कबूल मंजूर फरमाए। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वीडियो को या इस अमल को हमने कैसे शुरू करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस जो अमल को है ना पूरा आपने करना है जैसे मैं आपको समझाऊँगी। बहुत छोटा सा अमल है, 2 रकात बस सलातुल हाजत है और किस तरह से पढ़नी है ये देखते हैं। तो ये 2 रकात सलातुल हाजत है, आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इसमें करना ये है कि आपने 2 रकात सलातुल हाजत की नियत करनी है। नियत में ही आपने हाजत बयान कर देनी है कि अल्लाह ताला मेरी बराबरी कर फ़लाँ हाजत के साथ, या मेरी बराबरी में ये हाजत है, ठीक है? या मैं आपके सामने इस हाजत को लेके ज़ाहिर हुई हूँ। चाहे आप 3 हाजतें एट अ टाइम मांग सकते हैं, ठीक है? चाहे वो किसी कर्ज़ की है, औलाद की है, कोई परेशानी है, शादी की रुकावट है, कोई भी किस्म की भी, यानी आपको पता है कि आपकी क्या हाजत है, आप वो नियत करके, नियत में ये नहीं अपनी हाजत एक्सप्लेन कर लेनी है। और आप 3 मैक्सिमम कर सकते हैं। एक-एक करके भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक नियत मांग ली, फिर आपने दूसरी मांगी, फिर तीसरी मांगी, एक साथ भी आप मांग सकते हैं। अच्छा, अब करना ये है, पहली रकअत में आपने सूरत फातिहा के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है बिस्मिल्लाह के बगैर, बिस्मिल्लाह के साथ, सॉरी, ठीक है? वो जो बिस्मिल्लाह के बगैर है वो सूरत तौबा है, सॉरी, ठीक है? सूरत फातिहा पढ़नी, यानी हमने जिस तरह हम नमाज़ शुरू करते हैं उसी तरह नमाज़ पढ़नी। जब सूरत फातिहा की बारी आएगी ना, उसके बाद आपने 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है बिस्मिल्लाह के साथ। फिर सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़नी है, वो बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है सूरत तौबा बगैर बिस्मिल्लाह के है, तो बिस्मिल्लाह के बगैर ही पढ़नी है। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत 2 दफ़ा ही बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़नी है। आपकी एक पहली रकअत जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आपने दूसरी रकअत में करना क्या है, इसी तरह नमाज दोबारा से, यानी जो हमने दूसरी रकअत के लिए खड़े होना है सूरत फातिहा के बाद, अब इस दफ़ा करना ये है कि पहले हमने 3 दफ़ा सूरत आयतुल कुर्सी पढ़ी थी, अब हमने सूरत तौबा पढ़नी है 3 दफ़ा बगैर बिस्मिल्लाह के। फिर आपने 3 दफ़ा सूरत कौसर पढ़नी है बिस्मिल्लाह के साथ। सूरत तौबा बस बगैर बिस्मिल्लाह के है, बाकी आयतुल कुर्सी और सूरत कौसर जो है पहली और दूसरी रकअत में आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो बिस्मिल्लाह के साथ है। इस तरह आपने ये दोनों अपनी रकअतें कंप्लीट कर लेनी है। आपको समझ आ रही है? अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हुई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आपने सजदे में जाके अल्लाह ताला से दुआ करनी है। सजदे के साथ आपने ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी जो हाजतें हैं ना, सजदे में यानी अपनी हाजतें भी अल्लाह ताला के सामने रखनी है, पेश करनी है, उनको सुनाना है। अपने पिछले गुनाहों की, कबीरा सगीरा गुनाहों की तौबा भी करनी है। अल्लाह ताला की हम्द व सना यानी उसकी तारीफ़ें भी बड़ी बयान करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआ कबूल करेंगे। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको अच्छी खासी नज़र आ रही है। अब इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में और इस पे अमल करने में आसानी हो। इसकी खुली इजाज़त है, कोई वो जो है ना इजाज़त तलब करने की ज़रूरत नहीं है या इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपकी यानी सलात तस्बीह ख़त्म होने से पहले पहले ही अल्लाह ताला आपकी दिली मुराद, जो भी ख्वाहिशात है, हाजत है, जिसको लेके आप अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए हैं, तो वो कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये जो वीडियो है इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी, आप इसको दूसरों के साथ शेयर करें, सदका जारिया का हिस्सा बने। बहुत अच्छी ये जो है ना 2 रकात सलातुल हाजत है, हर मुराद, हर मुश्किल परेशानी का हल है। तो इसको करके देखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएंगे। और इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, किसी आजमाइश में शिकार हैं, तो अल्लाह उन सब की मुश्किल परेशानी को दूर फरमाए और अपना फजल करे उन सब पे। आमीन।
جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔